हेलो स्टूडेंट्स, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन एनसीईआरटी से कर लिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, एस.सी. वर्मा चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो तो आप जो है क्लास लेक्चर के लिए यूट्यूब पर हैशटैग ठाकुर सर टाइप करिए सारे स्मॉल लेटर में, एंड वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, सारे क्लास लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट की ज़रूरत महसूस करें तो चले जाइए, हैशटैग ठाकुर सर टाइप करिए यूट्यूब पर। आइए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं क्या है हमारे प्रॉब्लम्स। नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम इज 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला गया इसमें? बोला गया अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड विथ a speed 20 मीटर पर सेकेंड. Find A, the time it takes to reach the ground. B, the horizontal distance it travels before reaching the ground. C, the velocity (bracket में direction and magnitude) with which it strikes the ground. चलिए बच्चों, आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सीखा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का ये प्रॉब्लम है। ले रहे हैं एक प्रोजेक्टाइल को, एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका गया, जैसा कि हमने बोला है आपको, जहां से स्टार्ट हो ऑब्जेक्ट वहां ओरिजिन ले लीजिए। ये ले लिया हमने वाई एक्सिस, इधर ले लिया हमने एक्स एक्सिस। नाउ यहां से फेंका गया बॉडी को हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को यूएक्स बोल लेंगे। वैल्यू यूएक्स का आपको दे दिया गया है, कितना दिया गया? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से चलेगा, ऐसे गिरेगा। नाउ अब प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कि क्लियर देख रहे हैं, आगे बढ़ेगा ड्यू टू वेट, नीचे गिरेगा, प्रोजेक्टाइल बन जाएंगे। अब हमें जो दिया गया है हाइट ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का हाइट दे दिया गया आपको 100 मीटर। नाउ अब हम चेक करते हैं, जैसा कि हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, u को ux uy, v को vx vy, s को sx sy, a को ax ay, दो पार्ट में आप हमेशा रिजॉल्व करके रखिए, दोनों का पता लगाइए। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग तो फेंका गया, वेलोसिटी दिया गया है। वाई एक्सिस के अलाउंग इस समय कोई वेलोसिटी नहीं दिया गया है, एंड सो यू वाई 0। अब देखिए यहां से यहां तक चलने का टाइम हमसे मांगा गया है पार्ट ए में। तो पार्ट ए के लिए हम लगा रहे हैं इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों लगा रहे हैं? जवाब हर जगह पर है, क्योंकि यहां से यहां ऑब्जेक्ट आया है तो हमें कितना नीचे आया, वाई एक्सिस पर लेंथ हमें मालूम है 100 मीटर और टी हमें चाहिए, तो फिर हम एस और टी का इक्वेशन यूज कर लेंगे। वाई एक्सिस पर लगाएंगे इक्वेशन को, लगा दिया सबस्क्रिप्ट वाई, सारे वेक्टर में अब वैल्यू पुट करते हैं तो ओरिजिन के नीचे जो लेंथ और वाई एक्सिस है नीचे ओरिजिन से, एंड सो माइनस 100 यू वाई 0 हाफ ए वाई, तो हमेशा माइनस जी लेनी है, माइनस 9.8 इंटू टाइम टी स्क्वायर। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इधर से। नाउ टी स्क्वायर इक्वल टू 200 क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, अपॉन हो जाएंगे 9.8। नाउ टी इक्वल टू रूट ले लीजिए, 200 अपॉन 9.8। अब बच्चों इसका रूट निकालिए, रूट निकालेंगे ये आपको 4.5 सेकेंड ये आपको मिल जाएंगे। चलिए रूट निकाल करके जांच कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तो ऑलरेडी आपको आता है, मैं मान के चलूंगा। चलिए पार्ट बी में क्या हमसे पूछा गया? पार्ट बी में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल। अब देखिए कितना दूर यहां से चला, यहां गिरा है ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल यहां पर आया है, एंड सो कितना दूर ये दाईं तरफ गया, यानी एक्स एक्सिस का अलाउंग कितना दूर गया ये हमें चाहिए। इसको मैं एक्स बोल दे रहा हूं। अब एक्स चाहिए तो जैसा कि हमने आपको सिखाया है लेक्चर के दरमियान की, एक्स चाहिए मतलब कि लेंथ चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेंगे। वाई एक्सिस पर हमने लगाया इक्वेशन, अब एक्स एक्सिस पर लगा दीजिए। यही हमने प्रोजेक्टाइल में 2D मोशन में आपको सिखाया है, एक इक्वेशन
जो 1D मोशन का है उसको 2 बार यूज करिए, एक बार एक्स एक्सिस पर, एक बार वाई एक्सिस पर। तब एक्स एक्सिस पर यूज कर रहे हैं, सबस्क्रिप्ट एक्स लगाया, नाउ वैल्यू रख रहे हैं एस एक्स के यहाँ पर एक्स रख दिया हमने, एस एक्स भी छोड़ सकते हैं, लेंथ ऑन एक्स एक्सिस एस एक्स भी छोड़ा जा सकता है। यू एक्स कितना है 20, टी कितना आया 4.5, नाउ कितना हो गया 4.5 इंटू 20 यानी कि 90 मीटर। नाउ सी पार्ट में आइए, सी में क्या है, द वेलोसिटी पूछ रहे हैं। जब यहाँ पर ये आया तो वेलोसिटी निकालिए। अब आप पढ़े वेलोसिटी किधर होता है, अलोंग द टेंजेंट, ये जो कर्व पाथ है यहाँ पर अलोंग टेंजेंट वेलोसिटी को ड्रॉ करिए। ठीक है, ये हो गया हमारा भी वेलोसिटी हो गया। अब भी के हेड से परपेंडिकुलर थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वाई एक्सिस पर, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वेक्टर बी के हेड से एक्स एक्सिस पर, ये हो गया हमारा भी एक्स। वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा भी वाई। अब ये एंगल भी हमें निकालना होगा क्योंकि प्रॉब्लम में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बोला गया है। तो चलिए पहले हम एक्स एक्सिस पर लगाते हैं भी का इक्वेशन, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। 1D मोशन की इक्वेशन 2 बार यूज करना है सभी प्रॉब्लम में। तो भी एक्स 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 सबस्क्रिप्ट लगाया, नाउ यू एक्स कितना है 20 ए एक्स 0 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे तो अब आप सॉल्व करते करते समझ गए हैं कि ए एक्स 0 होता है, इसलिए मैं ए एक्स 0 लिख नहीं रहा हूं। अब तो अंडरस्टूड है, ए एक्स का वैल्यू 0, ए वाई का वैल्यू 9.8। नाउ भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर लिखा। अब वाई एक्सिस पर लगा रहे हैं इक्वेशन, तो सबस्क्रिप्ट वाई लगा दिया। नाउ यू वाई इज 0, ए वाई कितना माइनस 9.8 इनटू टाइम कितना, टाइम आया है 4.5। चलिए बच्चों, इतने मीटर पर सेकेंड, इक्वेशन 2। अब भी एक्स मालूम है, भी वाई मालूम है, हमसे कहा गया है भी निकालिए, साथ में भी का डायरेक्शन भी दीजिए। तो फिर अब निकाल लेंगे हम लोग, जैसा कि वेक्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि एक वेक्टर भी के 2 कंपोनेंट भी एक्स भी वाई है। तो फिर हम लोग निकाल लेंगे भी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर। अब इसको रखिए यहाँ पर, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 9.8 इंटू 4.5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9.8 इंटू 4.5 स्क्वायर कर देंगे। नाउ इसको कैलकुलेट करिए, ये राउंड ऑफ कर दीजिएगा तो 49 मीटर पर सेकेंड ये आपको मिल जाएंगे। अब एंगल के लिए, डायरेक्शन के लिए, यहां से हम भी का एंगल एक्स एक्सिस के साथ, ये जो भी का एंगल है इसको निकालते हैं, tan थीटा ले रहे हैं, जैसा कि वेक्टर में किए हैं, प्रोजेक्टाइल में भी किए, 2D मोशन में भी किए हैं। नाउ tan थीटा इक्वल टू भी वाई अपॉन भी एक्स। tan थीटा लिया, परपेंडिकुलर भी वाई है अपॉन भी एक्स। नाउ भी वाई आपको मालूम है कितना, 9.8 इंटू 4.5 अपॉन भी एक्स मालूम है आपको कितना, भी एक्स इज 20। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके थीटा का जानकारी लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से कंफर्म करिए, ये आपको अप्रॉक्स 66 डिग्री ये निकलेंगे विथ हॉराइजॉन्टल, बिलो हॉराइजॉन्टल लिख दीजिए, बिलो हॉराइजॉन्टल। अब ये प्रॉब्लम तो ऑलरेडी आपने एनसीईआरटी में करा था, चलिए फिर भी कर लिए हैं, दोबारा से कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे क्या है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। ऐसे ये भी आपका करा हुआ है, एंगुलर प्रोजेक्शन का है क्वेश्चन 33। अ बॉल इज थ्रोन एट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, यू दे दिया 40 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दे दिया 60 डिग्री। नेक्स्ट आगे पूछ रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब देखिए बच्चों, आपको तो इक्वेशन तो याद है मैक्सिमम हाइट का, तो फिर मैक्सिमम हाइट का लगा दीजिए इक्वेशन, सीधे लगा दिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लगा दीजिए। नाउ यू मालूम है, ठीक है, 440 का स्क्वायर 1600 साइन स्क्वायर थीटा साइन 60 डिग्री √3/2
स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। नीचे 2g की वैल्यू 9.8 या 10 लेके देखिएगा, थोड़ा राउंड ऑफ कर दीजिएगा आंसर को। तो फिर इसको आप सॉल्व करते हैं, यदि 10 लेके कर दीजिएगा तो सीधे 60 मीटर आ जाएगा, नहीं तो राउंड ऑफ कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है जी। 10 ले लीजिए। नाउ आगे पूछे हैं पार्ट, ये ए था हमारा। पार्ट बी में पूछ रहे हैं रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज, द रेंज ऑफ बॉल। ओह अच्छा, G10 लिखा हुआ है। ओहो G10 लिखा हुआ है, तो बच्चों इसको तो सीधे 10 ले लीजिए, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। G10 लिखा हुआ है तो सीधे 60 हो गया। क्रॉस करिए, क्लियर दिख रहा है सोल्यूशन। R = U² sin 2θ अपॉन G। अब U² 1600 40 का स्क्वायर sin 2θ। अब देखिए थीटा है 60 डिग्री, तो हो जाएगा sin 120 डिग्री अपॉन G की वैल्यू 10, नाउ 160 sin 120 डिग्री। sin 120 डिग्री इज sin 180 माइनस 60 डिग्री। जैसा क्या पढ़े, sin 180 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा, एंड सो sin 120 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री √3/2 मीटर। चलिए बच्चों निकल गया, इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, छोटा सा कैलकुलेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब इसमें FPS में हम देख रहे हैं वैल्यू, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा FPS यूज करते हैं लोग। करें इन अ सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड्स। 40 यार्ड्स मतलब कि डिस्टेंस जो हमें दे दिया गया है, गोल पोस्ट की डिस्टेंस दे दिया गया है, मैं इसको लिख दे रहा हूं S। ये डिस्टेंस दिया 40 यार्ड्स इंटू 3 फीट, यानी 120 फीट हो गया। 120 फीट, 120 फीट सेंटर से, फील्ड के सेंटर से गोल पोस्ट का डिस्टेंस दे दिया 120 फीट। जी की वैल्यू 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है एफपीएस में, एफपीएस सिस्टम में 32 यूज कर लीजिएगा। नाउ आगे क्या बोला गया, फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट का हाइट दे दिया गया आपको 10 फीट। अब कह रहे हैं गोल अटेम्प्टेड बाय किकिंग फुटबॉल एट स्पीड 64 फीट पर सेकेंड, यू दे दिया 64 फीट पर सेकेंड, एंड आगे है 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें दे दिया 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट, क्या गोल होगा या नहीं होगा, चलिए बच्चों पता लगाते हैं। तो ये है यहाँ पर गोल पोस्ट है, ठीक है, इसको गोल पोस्ट को मैं ऐसे दिखा देता हूँ डॉटेड करके, ये मैं इसको ऐसे दिखा दिया गोल पोस्ट को डॉटेड करके। नाउ सपोज यहाँ से बॉल को किक किया जा रहा है, मारा जा रहा है, यहाँ पर इनिशियली बॉल है, अब इसको हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पर इसको बोल रहे हैं वाई एक्सिस, ओरिजिन, यहाँ से बॉल को किक करा गया, अब ये बॉल चलेगा 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 चलेगा। अब यदि इसका हाइट दिया है 10 फुट, गोल पोस्ट का हाइट, गोल होने के लिए बॉल को 10 फुट के नीचे रहना पड़ेगा तभी गोल होगा। 10 फुट के ऊपर यदि बॉल चला गया तब तो गोल होगा ही नहीं। अब बॉल का 120 फीट जब डिस्टेंस है, x = 120 फीट, तो इस समय बॉल का हाइट कितना है, मान लीजिए कि y हाइट है, अब ये y निकाल करके चेक कर लीजिए कि हाइट कितना आ रहा है, ठीक है। जब 120 फीट बॉल चलेगा, अब फिगर में u दिखा ही लेते हैं, एंगल थीटा 45 डिग्री दिया गया है, तो हमें पूछ रहा है कि गोल होगा, ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज, या नहीं होगा। तो बस आप y का पता लगाइए, देखिए कि y 10 फीट से यदि कम होता है तब तो कहेंगे गोल होगा, नहीं तो कहेंगे नहीं होगा गोल। तो पहले x 120 फुट जो बॉल चलेगा, इसमें कितना टाइम लगा, मान लीजिए t टाइम लग रहा है 120 फुट जाने में बॉल को, अब कहेंगे क्या 120 फुट बॉल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो लिख दिए हैं, गोल होगा कि नहीं होगा, प्रॉब्लम में लैंग्वेज बता रहा है कि गोल पोस्ट तक बॉल जा रहा है, अदरवाइज हम जांच भी कर सकते हैं,
ठीक है, मैक्सिमम रेंज निकाल करके यदि देखा जाए तो क्लियर है कि 120 से ज्यादा बॉल का रेंज आ रहा है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। नाउ पहले लगाते हैं इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स एक्सिस पर लगा रहे हैं। पहले हम इस इक्वेशन को सबस्क्रिप्ट एक्स 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 लगाया। अब हमें यू एक्स चाहिए, यू का कंपोनेंट कर लेते हैं। यू एक्स इक्वल टू यू cos 45 डिग्री, यू वाई इक्वल टू यू sin 45 डिग्री। चलिए तो फिर एस एक्स लेंथ ऑन एक्स एक्सिस 120, यू एक्स यू cos 45 डिग्री, यू कितना है 64 cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। नाउ इनटू टाइम t इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब y इक्वल टू यानी एस वाई का इक्वेशन डालिए तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं सबस्क्रिप्ट y सब में। नाउ एस वाई को हमने y सपोज कर लिया है, y लिख रहे हैं यू वाई इज यू साइन 45 डिग्री, u का वैल्यू कितना है 64 साइन 45 डिग्री, u साइन 45 डिग्री ऊपर के तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो u लिया हमने 64 साइन 45 डिग्री 1/√2। अब यहां से t का वैल्यू देखिए निकल रहा है, ठीक है। t का वैल्यू यहां से हमें यहां डालना पड़ेगा। अभी मैं लिख दे रहा हूं t इक्वल टू कितना होगा, t इक्वल टू 120√2 by 64 नाउ ए वाई माइनस जी, चलिए इसको अभी प्लस में ही छोड़ता हूं 1/2 माइनस जी माइनस 32 ले रहा हूं। टी स्क्वायर टी का स्क्वायर कर दीजिए, ये जो आपका टाइम है टी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 120 का स्क्वायर अलग रखिए, √2 का स्क्वायर हो गया 2 64 का स्क्वायर ये कर दीजिए। और चलिए अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 64 कैंसल, √2 से √2 कैंसल, अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से इसको हम 32 से इसको सॉल्व करें 64 × 64, ठीक है। चलिए अगला स्टेप में सॉल्व करिए, इसको बेटर होगा अगले स्टेप में, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट में कहीं दिक्कत हो जाएगी। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 120 माइनस 2 से तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, -16 तो ये हो गया 16 इंटू 120 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन नीचे है 64 इंटू 64। अब यहाँ से सॉल्व करें इसको, ये हो गया 4 से इसको सॉल्व कर दें 30, फिर 2 से या 4 से इसको सॉल्व करें तो 4 से हो गया 16 ये हो गया 30, फिर 2 से इसको सॉल्व कर दे रहे हैं 2 से ये हो गया 8। चलिए अब मैं बहुत दूर तक सॉल्व कर दिया हूं, अब आप जो है इसको जरा सॉल्व करिए और सॉल्व करके y की वैल्यू जो है निकालिए। ये 7 पॉइंट कुछ दिख रहा है हमें, 7.0 कुछ 8 के आसपास फुट। अब देखिए बच्चों, जो y की वैल्यू आया है, y की वैल्यू क्या है 10 फुट से कम है, इसका मतलब बॉल घुस जाएगा गोल पोस्ट के अंदर, यानी कि गोल होगा। आंसर क्या है जरा चेक करें, 34 का आंसर यस, तो हमारा आंसर है यस, गोल होगा यस, क्योंकि बॉल की जो हाइट है ये गोल पोस्ट की हाइट से कम है एंड सो बॉल एंटर कर जाएगा, अंदर चला जाएगा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व होंगे, जैसा कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका हुआ है, इसलिए आप आराम से सॉल्व करिए। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आ रहे हैं। अब है नेक्स्ट 35 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है
A popular game in Indian village is गोली, which is played with a small glass ball. पूरा गोली पहले बच्चे लोग यूज करते थे, कंचक, वो जो शीशे की छोटी सी गोली होती है ना, ये छोटी सी गोली जो शीशे की होती है, बहुत लोग इसको कंचक भी बोलते हैं, कंचा 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 बोलते हैं। तो इससे लोग जो है ऐसे करके मार मार के खेलते हैं। अब जैसे कि एक प्लेयर का गोली यहाँ पर है, तो एक दूसरा प्लेयर यहाँ पर क्या करता है कि ऐसे ऐसे हाथ से इसको गोली को पकड़ा, अब बिल्कुल ऐसे ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया, तो यहाँ से गोली ऐसे जाके इसको हिट करता है, यही गोली मतलब लाइक प्रोजेक्टाइल ये चल करके यहाँ पर आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द गोली ऑफ प्लेयर इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द गोली ऑफ सेकंड प्लेयर। एक प्लेयर की गोली जहां पर है वहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरे प्लेयर की गोली है। चलिए 2 मीटर की डिस्टेंस पर दूसरे प्लेयर की गोली है। दिस सेकंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाय कीपिंग द थंब लेफ्ट एट द प्लेस ऑफ हिज गोली, होल्डिंग गोली बिटवीन 2 मिडिल फिंगर्स एंड मेकिंग थ्रो। If the projected goalie hits the goalie of first player, the second player wins. If the height from which goalie is projected is 19.6 सेंटीमीटर। अब देखिए गोली ग्राउंड से नहीं फेंका जा रहा है, गोली फेंका जा रहा है कुछ हाइट से। अब इसको मैं h बोल रहा हूँ, h की वैल्यू दिया गया हमें कितना, 19.6 सेंटीमीटर। 19.6 सेंटीमीटर की हाइट से गोली को फेंका गया। देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आ गया। अब दूसरे प्लेयर की गोली 2 मीटर पर है, अब यहाँ से ये गोली जो है से आकर के इसको मारेगा। हो गया, बस यही है क्वेश्चन हमारा। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गोली का हमें दिए हैं नहीं दिए हैं। अब ग्राउंड गोली इज प्रोजेक्टेड राइटली, हॉरिजॉन्टली फेंका गया। व्हाट स्पीड शुड द प्रोजेक्टेड सो दैट डायरेक्टली हिट द स्टेशनरी गोली विदाउट फॉलिंग ग्राउंड अर्लियर। मतलब कि यहाँ से गोली चला, इस गोली को मारा, ठीक है। अब यू एक्स एक्सिस का लॉन्ग यहां से चला, ओरिजिन ले लिए जहां से स्टार्ट हुआ ओरिजिन, एक्स एक्सिस ऊपर ले लिया हमने, वाई एक्सिस ले लिया ऊपर ओरिजिन। अब देखिए यहां से यहां गोली आया, कितना दूर नीचे आया, क्लियर देख रहा है, इतना दूर नीचे आया। चलने का टाइम टी ले लेते हैं, ठीक है, मोशन का टाइम टी। तो फिर अब लगा दीजिए इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई एक्स एक्सिस पर यदि हम पहले यूज करें, ऐसे बेटर होता है प्रोजेक्टाइल में कि पहले वाई एक्सिस पर आप इक्वेशन यूज करा करिए, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट वाई एक्सिस से आते हैं। तब तो बहुत सॉल्व कर लिए, इसलिए चलिए वाई लगाते हैं सबस्क्रिप्ट एस वाई। अब यहां से यहां आया, गोली नीचे आया ओरिजिन के नीचे, वाई एक्सिस पर लेंथ एस वाई क्या होता है, लेंथ ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। लेंथ ऑन वाई एक्सिस 19.6 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 0.196 मीटर, ठीक है। 100 से डिवाइड कर लिए, बट नीचे आया ओरिजिन से, सो नेगेटिव साइन। अब देखिए फेंका गया है हॉरिजॉन्टल, तो फिर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, 0। ये 0 हो गया, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू जो है 10 ले लीजिए, -10 टी स्क्वायर। अब यहां से t निकल रहा है, माइनस से माइनस कैंसल, टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 इंटू ऐसे 196 है, 9.8 से भी ये सॉल्व होगा। चलिए 9.8 ही ले लेते हैं, बेटर सोल्यूशन होगा। कभी कभी 10 लेकर के भी कर लीजिएगा, क्योंकि बुक में कहीं 10 लिया गया है, कहीं 9.8 पर ये कैंसिल हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। तो 2 इंटू ये हो गया 0.196 अपॉन 9.8। नाउ t इक्वल टू, अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन तो आप कर लेंगे। नाउ यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2, यानी कि ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, एंड सो t इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। ओ नहीं, एक जीरो नीचे, अच्छा, ये हो गया 10 हो गया, एंड सो ये हो जाएगा 0.4 हो गया ये हमारा, ओके। नहीं, एक जीरो और होगा, यस 9.8 लिए हैं, तो फिर यहाँ से 3 पॉइंट डेसिमल गया, यहाँ से 1 पॉइंट गया, 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया 2 का स्क्वायर बाई 100 अंडर रूट t हो गया, दैट मीन्स कि 2/10, 2 का स्क्वायर √2 हो गया, 100 का रूट हो गया 10, तो फिर ये निकल गया हमें
कितना 0.2 सेकेंड। अब हमसे पूछा गया है ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, लगा दीजिए फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स एक्सिस पर लगा दीजिए। ठीक है, एक्स एक्सिस पर लगा दीजिए इसको। अब एक्स एक्सिस पर जितना दूर चला है 2 मीटर, 2 मीटर, यू एक्स मालूम नहीं, टाइम टी मालूम हो गया है 0.2, 0.2। नाउ ए एक्स जीरो प्रोजेक्टाइल का ये टर्म हो गया 0, छोड़ दीजिए। नाउ यू एक्स इक्वल टू इधर आया 2 अपॉन 0.2, यानी कि ये हो गया कितना, यहां से पॉइंट हटावे तो ऊपर 0, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर चेक करते हैं 35, यस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए बच्चों कैलकुलेशन सब आप करिएगा, थोड़ा सा मैं भी कर देता हूं, बट कैलकुलेशन सब आप करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यदि बच्चों कॉन्सेप्ट की थोड़ी भी दिक्कत हो तो मैं आपको बता दिया हूं कि जो लेक्चर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स की जो लेक्चर्स हैं वो हमारा अलग है, प्रॉब्लम का लेक्चर हम अलग कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट की जरूरत हो तो जो हमने लिंक दिया है #ठाकुर सर पर आप जो है कॉन्सेप्ट पूरा ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है हमारा, फिगर शोज 11.7 फीट वाइड डिच। एक डिच दिखाई पड़ रहा है, ये डिच बना हुआ है इस तरह से, एक डिच बना हुआ है, गड्ढा है, और जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये 11.7 फुट दिखाई पड़ रहा है। ये जो एंगल है 15 डिग्री, इधर से भी एंगल है 15 डिग्री, ये गड्ढा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड अ मोटर बाइक बी, हाँ एक मिनट जरा फिर मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। फिगर शोज 11.7 फीट वाइड डिच विथ द अप्रोच रोड एट एंगल 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ये रोड है, ऐसे अप्रोच रोड है, ये ऐसे रोड है, ये 15 डिग्री हॉरिजॉन्टल पर ये रोड है हमारा। ओके, अब आगे है with what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch. Assume that the length of bike is 5 foot. बाइक का लेंथ दे दिया गया हमें, लेंथ ऑफ बाइक दे दिया गया 5 फुट। आइए बच्चों, सेफली इसको क्रॉस करना है डिच को। लीव द रोड व्हेन फ्रंट पार्ट रन्स आउट ऑफ अप्रोच रोड। अब मैं अपनी पेन से आपको दिखा रहा हूं, जैसे देखिए यहां से बाइक चला, यहां से चला 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 यहां आया। अब यहां से क्या होगा, बाइक एयर में आ जाएगा, क्योंकि यहां वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी जो यहां पर है बिल्कुल ऐसे है वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल, हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका मैं थीटा एज्यूम कर दे रहा हूं। ठीक है, ये 11.7 फीट, 11.7 फीट ये विड्थ दिया है डिच का। अब देखिए क्या होगा, ये जो ऐसे बाइक ऐसे यहां से आएगा आएगा आएगा, ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे आवेगा, यहां से ऐसे घूम करके ये आवेगा इस तरह से लाइक प्रोजेक्टाइल। अब बच्चों यहीं पर है मेन बात समझने वाला, बाइक का यदि बाइक का ऐसे हेड यहां पर आया तो क्या होगा, बाकी पोर्शन ऐसे गिरेगा गड्ढा में। एंड सो यहां से जो बाइक आया एयर में, तो चलते 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 क्या होना चाहिए कि बाइक का जो हेड है, वो बाइक का हेड ऐसे आगे बढ़ जाना चाहिए। अब ये बाइक की लेंथ, ठीक है, यहां पर बाइक का जो है पिछला व्हील, बैक व्हील यहां पर, फ्रंट व्हील यहां पर, क्योंकि जब बाइक का बैक व्हील यहां पर होगा तो गड्ढा में नहीं जाएगा, बाइक रोड पे आ जाएगा। फ्रंट व्हील यहां पर है तो फिर बाइक आपका सेफली गड्ढे को पार कर जाएंगे। अब ये डिस्टेंस हमें दिया है 5 फुट। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज यहां से क्लियर दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है R
ये हो गया 11.7 प्लस 5 इक्वल टू 16.7 फीट, और हॉरिजॉन्टल रेंज पता चल गया। तब आर का इक्वेशन लगा दीजिए, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नाउ यू स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, 16.7 फीट, यू स्क्वायर हमें चाहिए साइन 2 थीटा, थीटा है 15 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 अपॉन जी का वैल्यू 32 लीजिए। नाउ यू स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए यहां से, तो 16.7 इंटू 32 इंटू 2। नाउ यू इक्वल टू अंडर रूट 16.7 इंटू 64 कर दे रहे हैं, 64 का रूट 8, ये हो गया 16.7, 16.7 का रूट लीजिए तो ये 4 पॉइंट कुछ आवेगा, एंड सो अप्रॉक्स 32 फीट पर सेकेंड। एक मिनट जरा आंसर इसका मैं देखता हूं, 36 का आंसर है 32 फीट पर सेकेंड। यस, थोड़ा सा राउंड ऑफ किया हुआ है आंसर। चलिए बच्चों, नाउ अब जैसा कि देख रहे हैं इसमें टाइप्स जो भी आप करते जा रहे हैं सारे के सारे जो हैं वही जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, दो एक्सिस पर आप 1D मोशन का इक्वेशन यूज करिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला आर का मैक्सिमम हाइट का भी यूज करिए, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है। आइए 37 नंबर में क्या है, 37 नंबर में कह रहे हैं अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ क्लिफ 171 फीट हाई टू थ्रो अ पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 228 फीट हॉरिजॉन्टली अवे। कोई एक फ्रेंड है जो कुछ हाइट पर बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पर कोई फ्रेंड है 171 फीट पर बैठा हुआ है कोई फ्रेंड। अब ये अपने दूसरे फ्रेंड को, मान लीजिए कि यहाँ पर है दूसरे फ्रेंड, अब ये डायरेक्टली जो है एक पैकेट ऐसे फेंक के देना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, मालूम नहीं है प्रोजेक्टाइल में क्या होता है। ठीक है, डायरेक्टली फेंकेंगे तो पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, एंड सो थोड़ा सा पीछे ही गिरेगा। ठीक है, चलिए नाउ अब ये डिस्टेंस जो दिया गया है 228 फुट, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है 228 फुट ये दे दिया गया है। चलिए बच्चों, अब यहाँ से देखते हैं कि इसको मैं y बोल देता हूँ। ठीक है, नाउ लेंथ ऑन y एक्सिस ले लेते हैं, ओरिजिन यहाँ से फेंक रहे हैं तो यहाँ ओरिजिन ले लीजिए, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस वर्टिकल, ये ले लिया y एक्सिस वर्टिकल। चलिए जो लेते आ रहे हैं हम लोग, अब इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी इसको u बोल लेते हैं, क्या एंगल। चलिए अब u को रिजॉल्व कर लीजिए, इंतजार किस बात की, क्योंकि u है तो ux uy करना ही है, तो फिर u का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग u cos थीटा, y एक्सिस के अलोंग ux भी बोल दें, ux इक्वल टू y एक्सिस के अलोंग uy इक्वल टू u साइन थीटा। चलिए नाउ अब आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, if he throws the packet directly aiming the friend with a speed 15 feet per second, u दे दिया गया हमें 15 फुट पर सेकेंड दे दिया गया, तो अब जो है आगे कर रहे हैं how short will the packet fall। अब देखिए यहाँ से जो फेंकेंगे ऐसे ड्यू टू वेट नीचे आवेगा पैराबोलिक पाथ पे चलते हुए, ये पैराबोलिक पाथ पे चलते हुए यहाँ कहीं पर गिर जाएगा। अब मैं जो रिसीविंग पॉइंट है, रिसीविंग पॉइंट यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूं, बट ए डैश पॉइंट पर गिरेगा पैकेट। अब देखिए हमसे यही पूछा गया है, ठीक है, हाउ शॉर्ट यानी ए डैश क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए डैश ये हमें चाहिए, दिस इज क्वेश्चन। चलिए तब हम ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर आया हमारा जो पैकेट है कितना दूर नीचे आया 171 फीट, कितना दूर हॉरिजॉन्टल चला हम इसका पता लगा लें, इसको x बोल लेते हैं, x एक्सिस का लॉन्ग लेंथ x बोल लेते हैं। अब तो पता ही है x और y दोनों का इक्वेशन यूज करिए,
ठीक है, चलने का टाइम, मोशन का टाइम, इसको टी बोल लेते हैं। अब हमें एंगल की जरूरत भी आवेगा, तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा। चलिए थीटा होगा, साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। ये लेंथ मालूम है हमें, ये लेंथ भी 171 फुट मालूम है, ठीक है। तो फिर हमें ये चाहिए, तो अंडर रूट 171 228 171, इसका स्क्वायर करके ये निकालिए, तो ये 285 फुट ओ ए 285 फुट ये आ जाएंगे हमें। तो अब लगाते हैं इक्वेशन। पहले एक्स एक्सिस का लॉन्ग लिखा हमने, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस का लॉन्ग लगाया सबस्क्रिप्ट एक्स सब में। नाउ एस एक्स को एक्स लिख दे रहा हूं। नाउ यू एक्स कितना, यू कॉस थीटा टाइम टी ए एक्स जीरो प्रोजेक्टाइल का छोड़ दीजिए इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन लगाइए वाई एक्सिस पर, सेम इक्वेशन दो बार, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई एक्सिस पे लगा दिया इक्वेशन को। नाउ एस वाई नीचे की तरफ, अभी मैं वाई लिखता हूं, बाद में वैल्यू रख दूंगा, तो नीचे की तरफ है, एंड सो माइनस वाई इस वाई के जगह पर वाई लिख दिए। सिंबॉलिक चेंज होगा, साइन लगा लीजिए, ठीक है। -171 डायरेक्ट भी रख सकते थे, बट अभी न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में रखिए थोड़ा, ताकि टाइम की बचत होगी। यू वाई नीचे की तरफ है, माइनस यू साइन थीटा डाउनवर्ड है, प्लस हाफ ए वाई इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब हमें x की जरूरत है, तो बेटर होगा यहां से t निकाल के इसमें, अच्छा यहाँ t छूट गया है थोड़ा, ये t का वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पहले डाल लीजिए, अब फिर न्यूमेरिकल वैल्यू डालिए, सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 से देखिए t इक्वल टू यदि निकालते हैं तो क्या होगा, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब डालते हैं इसमें, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस यू कितना है 15, या पहले बाद में रखते हैं वैल्यू, यू साइन थीटा ही रहने दीजिए, यू साइन थीटा टाइम टी का वैल्यू रखते हैं एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। रख दिया टी का वैल्यू, माइनस यहाँ पे हाफ जी टी का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चों अब न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। एक तो यू से यू यहाँ कट गया, देखिए थोड़ा आसान हो गया, या एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को एक जगह कर लेते हैं। चलिए पहले माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स को पहले लिखा टेन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। करते जाइए सोल्यूशन, बस अपने आप निकलेगा आंसर। नाउ माइनस वाई के जगह पर 171 इक्वल टू एक्स के जगह पर मालूम नहीं, छोड़ दीजिए टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा यदि लेते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, वाई ये हो गया 171 अपॉन 228, 171 अपॉन 228 माइनस हाफ जी का वैल्यू 32 लीजिए अपॉन यू स्क्वायर यू कितना है 15 का स्क्वायर 225 कॉस स्क्वायर थीटा यहां से चेक करिए क्या होगा, कॉस थीटा 228 अपॉन 228 अपॉन 285 स्क्वायर है कॉस का, स्क्वायर किया इनटू एक्स स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते चलिए, आंसर की चिंता नहीं, अपने आप आंसर आएंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, और बोल्ड होके करिएगा भी सॉल्यूशन, कभी डरिएगा मत सॉल्यूशन से, ठीक है। अब ये 57 से डिविजिबल है ये, तो 57 4। नाउ आगे बढ़ते हैं, -171 इक्वल टू -3x बाई 4। नाउ 2 से इसको हम सॉल्व कर लें 16, ये हो गया आपका -16 अपॉन 225
225, अब 228 अपॉन 285, 228 अपॉन 285, ठीक है बच्चों, ये 0.8 करीब आता है। ठीक है, चलिए मैं जरा सा 1 मिनट के लिए इसको कैलकुलेटर से जरा मैं इसको चेक कर देता हूँ। 1 मिनट, जरा 1 मिनट, जरा कैलकुलेटर से इसको एक बार चेक कर लें। 220.8 आता है, 228 डिवाइडेड बाय 285 डिवाइडेड बाय 285, यस 0.8, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर हो गया ये, इंटू एक्स स्क्वायर। अब लाइए सबको इधर पीछे की तरफ, ठीक है। नाउ ये -171, ठीक है, माइनस इधर आया +3x/4, फिर लाया इसको इधर, ये हो गया माइनस, इधर है तो इधर आया प्लस 16 अपॉन 225.8 का इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो फिर ये आ जाएगा कितना, 0.64 एक्स स्क्वायर। नाउ अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, अब सॉल्व करेंगे एक तरह इक्वल टू जीरो। नाउ ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ गया। चलिए इसको अरेंज कर देता हूँ, यहाँ से यदि 0 हटावे तो ये हो जाएगा, थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ। 16 से हो गया 100, 16 4 से ये हो जाएगा 25 से इसको सॉल्व कर दें तो ये 9 हो जाएगा। चलिए बहुत छोटा कर दिया इसको। नाउ ये हमारा हो गया। अब एक्स स्क्वायर 1/9 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x/4 माइनस 171 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो ये एलसीएम हो गया हमारा 36, ये हो गया 4x स्क्वायर। नाउ ये हो गया 27, 4 3 4 4 9 27x, यस ठीक है, माइनस 171 इंटू 36। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। नाउ ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 171, 36 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जरा कैलकुलेटर से इसको चेक कर दें। ठीक है बच्चों, ये हो गया 6156 मल्टीप्लाई 36 से इधर 0, ये हो गया 0। अब यहां से x इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्लियर देख रहे हैं, ठीक है। नाउ x इक्वल टू निकालिए इसमें, तो फिर ये हो जाएंगे। नाउ x इक्वल टू -27 प्लस माइनस √27 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6156 अपॉन 2 इंटू 4। नाउ अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा। ये आपको 315 ये मिलेंगे, 315 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। नाउ प्लस माइनस, अब ये माइनस तो लेंगे नहीं, ठीक है, एक्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, एंड सो -27 माइनस 315 नहीं लेंगे, आप लेंगे -27 प्लस 315 अपॉन 2, अपॉन 8। अब इसको निकालिए, ये आपको 36 फीट आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, x की वैल्यू मिल गया आपको 36 फीट, तो फिर अब ए डैश कितना होगा, तो देयरफॉर ए डैश इक्वल टू, क्योंकि पैकेट यहाँ गिरा है, x की वैल्यू आपको मिल गया 36 फीट। अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना होगा, 228 माइनस 36, ये हो गया 228 माइनस 36। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए कितना आता है, ये आ जाएगा आपको 192 फीट,
जरा इसका भी आंसर देख लो, बहुत मेहनत करवा दिया इसने। 37,192 पे। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन करते रहिएगा। ठीक है, हम लोग कैलकुलेटर लगाते हैं बट आप कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, बिकॉज अभी भी अपने इंडियन कॉम्पिटिशन्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए आप हाथ से करिएगा। ठीक है, मैं हाथ से करने लगूंगा तब तो दो प्रॉब्लम में ही बहुत टाइम लग जाएंगे, तो इसलिए मैं कैलकुलेटर से कभी कभी जांच कर देता हूँ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है? अगले प्रॉब्लम है 38। 38 में क्या पूछा गया हमसे? 38 में है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड 60 with horizontal will hit the ball 5 मीटर अवे फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट। चलिए, इसमें तो बहुत क्लियर दिया है, सीधे आर निकाल लीजिए। आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नाउ यू आपको दे दिया गया है 15। ठीक है, क्लियर प्रॉब्लम है इसलिए मैं फिगर ड्रॉ नहीं किया हूं। साइन 2 थीटा, आप फिगर ड्रॉ के करके करते रहिए। थीटा 60 डिग्री है तो साइन 120 डिग्री, जैसा कि निकाला साइन 120 साइन 60 डिग्री। नाउ जी की वैल्यू 9.8 या 10 लेकर के देख लीजिए, ये 9.8 ही डाल देता हूं। नाउ अब इसको सॉल्व करिएगा, अप्रॉक्स ये आपको 20 मीटर करीब आएगा। 19.8 कुछ आता है, 80 में लिख देता हूं। नाउ इतना मीटर हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं आगे वर्टिकल वॉल 5 मीटर पर है तो हिट कर देगा। ये क्लियर है कि जो फेंका गया है बॉल को यहाँ से, और एक वॉल है 5 मीटर पर। 5 मीटर, चलिए थोड़ा फिगर से देख लेते हैं। अब 5 मीटर पर बॉल, ये वॉल है, यहाँ से बॉल को फेंका गया तो पक्का है कि बॉल 19.8 मीटर पे जाना चाहता है तो क्या होगा, ऐसे इसको हिट कर देगा, मार देगा। लेकिन अगले में बोल रहे हैं वॉल इज 22 मीटर। अब 5 मीटर पर था पहले वॉल, अब कह रहे हैं कि वॉल को खिसका के 22 मीटर पे कर दिए। तब देखिए 22 मीटर पे यदि हो गया तो यहाँ से बॉल जो चलेगा वो तो 19.8 मीटर पे गिर जाएगा। तो 22 मीटर पे यदि वॉल है तो हिट नहीं करेगा। क्या है हमारा आंसर 38 में? पहला तो आंसर यस, क्योंकि जो वॉल था आपका 5 मीटर पर तो उसको हिट कर दिया, तो हमारा आंसर होगा, पहला आंसर होगा यस। फिर उसके बाद दूसरा आंसर है कि आगे विल आंसर डी पर इफ वॉल इज 22 मीटर। क्या आंसर दूसरा होगा? क्या आंसर दूसरा होगा जो आंसर निकाले हैं? तो यस, दूसरा आंसर होगा, क्योंकि बॉल हिट नहीं करेगा वॉल को, तो दूसरा आंसर हो गया, यानी कि यस। हमसे पूछा क्या दूसरा आंसर होगा, जवाब क्या होगा? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट 39 में क्या दिया गया हमसे? कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट टू क्रॉस हाफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एंगल थीटा। देखिए बच्चों, जब आप फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल को तो सेम हाइट पर दो बार आता है वो, जैसे ये फेंका आपने, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हाइट ये है h, इतना ही हाइट पर फिर से आवेगा प्रोजेक्टाइल आपका। अब यदि दोनों पॉइंट सेम हाइट पर ले रहे हैं तो डेफिनेटली है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ये। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक्स एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन यहाँ पर है। अब देखिए यदि u वेलोसिटी से, वेलोसिटी क्या दिए हैं u, ठीक है, एंगल थीटा पे u वेलोसिटी दिया गया, तो u का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग ux इक्वल टू क्या होगा, u cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी जो आवेगा प्रोजेक्टाइल तो वेलोसिटी तो ux ही रहेगा, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी बदलते नहीं है। क्यों नहीं बदलते हैं? तो एक्सेलरेशन क्या है x एक्सिस के अलोंग 0, जब आप जान चुके हैं। अब ux वेलोसिटी से चला, ठीक है, अब ये है वेलोसिटी, इधर रिजॉल्व करेंगे ux uy, लेकिन x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी तो बदलेंगे नहीं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ चलने का टाइम है t, तो t टाइम में हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस चला,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं x बोल दे रहा हूं, तब ये x डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x यहां से यहां तक t टाइम लगे हैं, इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर u x इंटू टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर 0। ठीक है, s इक्वल टू लगा देंगे इक्वेशन u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नाउ एक्स एक्सिस पे लगाया, नाउ एस एक्स के जगह x लिखा, ux टाइम t ax 0, नाउ दिस इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v एवरेज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, a से चला कोई b पे पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट ए बी अपॉन टाइम टेकन, ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा x कितना है u cos थीटा इंटू टी अपॉन टी से t कट गए, इक्वल टू u cos थीटा। इस तरह से एवरेज वेलोसिटी यहां से यहां तक निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, चलने का टाइम t है यहां से यहां तक, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी निकल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 39 के बाद में 40, नंबर 40 भी आप कर चुके हैं, बम्बर की प्रॉब्लम कर चुके हैं। A bomb is dropped from plane flying horizontally with uniform speed so that the bomb will explode vertically below the plane. If a statement true if the plane flies uniform speed but not horizontally। चलिए बच्चों, प्लेन कोई एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली चल रहा है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, एनसीईआरटी में भी करे हैं, यहाँ से बॉम्ब गिराया, बॉम्ब निकलते ही बाहर, वेलोसिटी बॉम्ब का वही होगा जो एरोप्लेन का होगा, एरोप्लेन का वेलोसिटी मैं vp बोल देता हूं, तो बॉम्ब का भी इनिशियल वेलोसिटी जो ux होगा, ये x एक्सिस बोल रहे हैं इसको हम, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, वर्टिकल y एक्सिस जो लेते आ रहे हैं, ux इक्वल टू vp प्लेन की वेलोसिटी। अब क्या होगा, यहां से जो बॉम्ब है एयर में आगे बढ़ेगा, ड्यू टू वेट गिरेगा बॉम्ब, एंड सो ऐसे बॉम्ब जो है आकर के फॉल करेगा, ux इक्वल टू vp, यहाँ पे गिरेंगे बॉम्ब। अब देखिए t टाइम में, एनी टाइम t में कितना दूर चला एरोप्लेन, कितना दूर चला बॉम्ब, इसका पता लगाते हैं। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी बॉम्ब का क्या होगा, uy इक्वल टू 0, क्योंकि एरोप्लेन का इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। अब देखिए इन टाइम t डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको बोल रहा हूं s, एरोप्लेन की डिस्प्लेसमेंट s बोला, इक्वल टू vp इंटू टाइम t। अब बॉम्ब के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू फॉर बॉम्ब के लिए, बॉम्ब इज प्रोजेक्टाइल, क्योंकि एयर में आ गया है, वेलोसिटी वर्टिकल से एंगल पे है, प्रोजेक्टाइल बॉम्ब बन गया बॉम्ब, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे एक्स सब्सक्रिप्ट लगाइए, ax 0 प्रोजेक्टाइल का, नाउ sx को मैं लिख दे रहा हूं x एक्सिस पर ले, ux है vp के इक्वल इनटू टाइम t ax 0। अब देखिए बच्चों, ये है एरोप्लेन के लिए, ये है आपके बॉम्ब के लिए, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या देख रहे हैं, सेम आ गया है, एंड सो बॉम्ब जितना दूर आगे बढ़ता है टी टाइम, एरोप्लेन जितना दूर आगे बढ़ता है टी टाइम में, मान लीजिए यहां पर आ गया एरोप्लेन, टी टाइम में एरोप्लेन आ गया यहाँ पे, तो फिर बॉम्ब भी टी टाइम में आवेगा यहाँ पे, एक्स डिस्प्लेसमेंट बॉम्ब का, यहां से बॉम्ब चला यहां आया, एरोप्लेन आपका जो है यहां से चला यहां आया, टाइम t, यहां से यहां चलने का टाइम t, तो क्या देख रहे हैं कि एरोप्लेन के ठीक नीचे बॉम्ब है, जिस समय बॉम्ब यहां पर आवेगा, मान लीजिए कि एरोप्लेन t डैश टाइम तक चला, t डैश टाइम तक एरोप्लेन चला, तो एरोप्लेन का डिस्प्लेसमेंट vp इंटू टी डैश, बॉम्ब का डिस्प्लेसमेंट vp इंटू टी डैश, एंड सो जिस समय यहाँ पे बॉम्ब हिट करेगा ग्राउंड को, उस समय एरोप्लेन भी आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि जितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट
होता है एरोप्लेन का, उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बॉम्ब का भी सेम टाइम में। एंड सो हमेशा एरोप्लेन के नीचे बॉम्ब दिखता है। तो आगे हमसे क्या पूछे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है सो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। नाउ क्लियरली हम बोल सकते हैं कि बॉम्ब कहां पर एक्सप्लोड कर रहा है। बॉम्ब जब टकराएगा तो एक्सप्लोड करेगा। एक्सप्लोड, एक्सप्लोजन बॉम्ब का हुआ बिलो द प्लेन, प्लेन के नीचे बॉम्ब एक्सप्लोड करा। अब उसके बाद में दूसरे में हमें पूछे हैं क्या पूछे हैं? इफ इज अ स्टेटमेंट ट्रू इफ प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। यदि यूनिफॉर्म स्पीड से एरोप्लेन चलता है, जैसे अब हॉरिजॉन्टल नहीं चल करके एरोप्लेन आपका जो है क्यों चल रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल पे चल रहा है। ये ओरिजिन एरोप्लेन की वेलोसिटी को वीपी बोल दिया। मान लीजिए एंगल थीटा है। नाउ वीपी का कंपोनेंट ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ एरोप्लेन की वेलोसिटी वीपी, अब ये कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ वीपी का कंपोनेंट लेते हैं इधर के तरफ, कितना होगा? वीपी कॉस थीटा। नाउ बॉम्ब यहां से जब ड्रॉप करेंगे, जिस समय बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, बॉम्ब का भी वेलोसिटी होगा इधर, जिधर एरोप्लेन की वेलोसिटी उधर बॉम्ब का वेलोसिटी, ठीक है। तो बॉम्ब के वेलोसिटी का भी कंपोनेंट क्या होगा? यही होगा। तो बॉम्ब की वेलोसिटी, एरोप्लेन की वेलोसिटी, तो बॉम्ब की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको मैं यूएक्स बोल देता हूं। दिस इज वीपी कॉस थीटा। एरोप्लेन की वेलोसिटी भी वीपी कॉस थीटा। तो टी टाइम में क्या होगा? एरोप्लेन जितना दूर हॉरिजॉन्टल चलेंगे, बॉम्ब भी आपका उतना दूर हॉरिजॉन्टल चलेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। मान लीजिए कि टी टाइम में एरोप्लेन आया यहां पे, अब टी टाइम में बॉम्ब कहां गया, अब वो देखना है हमें। तो बॉम्ब तो पैराबोलिक पाथ पे चलने लगेगा। जैसे यहां से निकलेगा बॉम्ब पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। एंड सो बॉम्ब टी टाइम में यहां पर होगा, एरोप्लेन जब टी टाइम में यहां पर होगा, क्योंकि एरोप्लेन का डिस्प्लेसमेंट और बॉम्ब का डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली सेम होगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम है दोनों का। चलिए बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। क्या है 41 क्वेश्चन में? ये 41 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें? A boy standing on a horizontal long railroad car throws a ball starting straight upward। कोई रेल रोड कार है, मान लीजिए कि ये है रेल रोड कार, ये है रेल रोड कार, खुला हुआ कार रेल रोड कार है। अब इसमें इस कार के अंदर कोई बच्चा क्या कर रहा है? बॉय स्टैंडिंग ऑन द लॉन्ग रेल रोड कार थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। बॉल को सीधे ऊपर की तरफ फेंक रहा है, वेलोसिटी u से मान लीजिए फेंक रहा है। द कार इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ एक्सेलरेशन। कार में एक्सेलरेशन है, मान लीजिए a कार का एक्सेलरेशन। अब u इक्वल टू दिया गया है हमें कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड। 9.8 मीटर पर सेकेंड से बॉल को सीधा ऊपर फेंका गया। कार का एक्सेलरेशन a, ऐसे मैं इसमें c लगा देता हूं, सबस्क्रिप्ट c, ac एक्सेलरेशन ऑफ कार ac। अब ये ac कितना दिया आपको? ac इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यहां से आगे बढ़िए। हाउ फार बिहाइंड द बॉल विल द बॉल फॉल ऑन द कार। कितना दूर पीछे, कितना दूर पीछे बॉल गिरेगा, ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बॉल ऊपर जाके जो नीचे आवेगा, तो देखिए कार में जो बैठा हुआ है इंसान, वो क्या देखेगा? जो बॉय बैठा हुआ है कार में, वो देखेगा कि ये जो बॉय कार में बैठा हुआ है, ये तो देखेगा कि कार का फ्लोर जो है रेस्ट में है। तो जैसे रूम में आप करते हैं काम,
रूम के फ्लोर को आप देखते हैं रेस्ट में, बच्चा भी देखेगा कार के फ्लोर को रेस्ट में तो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि देखते हैं ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर हमारा है। नाउ अब ये यहां से देखेगा, बॉल को फेंका, बॉल नीचे आया, अप एंड डाउन मोशन इन फ्री फॉल में लगा दीजिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ s 0 u, अभी u को यू ही मैं छोड़ देता हूं, ऊपर जाने नीचे आने का टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी कर दे रहा हूं प्लस हाफ ए की वैल्यू माइनस 9.8 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। नाउ यहां से हमने u टी लिया कॉमन, u माइनस 4.9 u माइनस यहां से 2 9.8 को सॉल्व कर 4.9 t। नाउ यहां से सॉल्व करिए तो फिर u माइनस 4.9 t 0, u माइनस 4.9 t इक्वल टू 0, देयरफॉर t इक्वल टू u अपॉन 4.9, u को ले जाइए उधर। अब u कितना है 9.8, 9.8 अपॉन 4.9 इक्वल टू हो गया 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड में कितना दूर हॉरिजॉन्टली, कितना दूर हॉरिजॉन्टली कार चला है, कितना दूर हॉरिजॉन्टली बॉल चला है। तो बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा जो कार का है, जिस समय बॉल को आप फेंके हैं कार चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कार का हम यू सी कर दे रहे हैं, यू सी कार की इनिशियल वेलोसिटी यू सी। अब यू सी वेलोसिटी जो है बॉल के पास भी है इनिशियली, क्योंकि बॉल चल रहा है साथ में। अब कहेंगे कि इसको कोई कैसे कोई देखेगा, तो ऑब्जर्वर को बाहर खड़ा करिए, कार को चलते देखना है, ऑब्जर्वर को बाहर खड़ा कर दीजिए। अब ये ऑब्जर्वर जो है हमारा बाहर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर जो है ये बाहर खड़ा हो गया, देख रहा है कि कार चल रही है, ठीक है। कार की वेलोसिटी देखेगा यूसी तो कहेगा कि बॉल तो हाथ में है, तो बॉल का भी वेलोसिटी यूसी है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल एस बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, नाउ एस बी इक्वल टू क्या होगा यू बॉल इंटू टी। बॉल में ए नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं कि जिस समय बॉल फेंक दिया आपने एयर में, हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल एक्सेलरेशन है बॉल के पास, एंड सो यू बी इंटू टी। नाउ कार का डिस्प्लेसमेंट एस सी इक्वल टू यू सी टी यू टी प्लस हाफ ए सी टी स्क्वायर। नाउ क्लियरली अब देख रहे हैं कार चला इतना दूर, बॉल चला इतना दूर, ठीक है। कार ज्यादा दूर चल रहा है, बॉल कम दूर चल रहा है, तो फिर दोनों के डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस ले लीजिए। कितना दूर बॉल जो है, कितना दूर बॉल आपका पीछे रह जाएगा क्योंकि कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ओके। एंड सो जो बॉल फॉल करेगा, जो हमसे पूछा गया है हाउ फार बिहाइंड द बॉल फॉल, तो बॉल जो फॉल करेगा एस मान लेते हैं इसको, जितना दूर फॉल किया तो फॉल बिहाइंड बॉय, दिस इज इक्वल टू एस कार माइनस एस बॉल। रखिए, अब इसमें से इसको माइनस करिए, क्या बचेगा इक्वल टू हाफ ए सी इंटू टी स्क्वायर। हाफ ए सी का वैल्यू कितना है 1, टी कितना आया है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, नाउ इक्वल टू हो गया 2 मीटर। एंड सो कार ज्यादा दूर निकल जाते हैं, ठीक है। बॉल के पास एक्सेलरेशन है नहीं क्योंकि बॉल जैसे हाथ से छूटेगा ऊपर की तरफ आप जैसे फेंकिए तो इसमें तो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा जी, हॉरिजॉन्टल बॉल के पास में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा क्योंकि बॉल हाथ से अलग हो गया, कार से अलग हो गया, एंड सो हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन बॉल का नहीं होगा। चलिए बच्चों, इस तरह से ऑब्जर्वर को कभी अंदर बैठाइए, कभी ऑब्जर्वर को बाहर खड़ा कर दीजिए और इत्मीनान से जो है देखिए वहां पर कि किस तरह से मोशन हो रहा है, कौन ऑब्जर्वर कैसा देख रहा है मोशन को। अब बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स आपके अगले क्लासों में कराता हूं, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।